चारों खुशियां कम है दोस्त ये गम भुलाने के लिए और एक ही ऑफिसर। तो फिर हम जल्दबाजी क्यों करें? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार न कोई अरमान रखता हूँ न कोई फरमान करता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुने, सुनने वालों को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। भारत माता का यह माटी, भारत माता का यह माटी मेरे लिए माथे का चंदन है। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी मानवों को हार्दिक अभिनंदन है। सुश्रूप में विराजमान देश के विश्वकर्मा भगवान जो इस बोकारो शिव प्राण के कण में विद्यमान है, मैं उन्हें नमन करता हूँ इस बोकारो शिव प्राण को, जिनकी सेवा मात्र से आज केवल हमारा ही घर परिवार नहीं बल्कि कई हजार लोगों का घर परिवार इस प्लांट से पल रहा है। अगर ऐसा आप भी मानते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस बोकारो शिव प्राण को नमन करें और सर उठाकर गर्व के साथ हमारे साथ 3 बार बोले, जय जय बोकारो शिव प्राण, जय जय बोकारो शिव प्राण, जय जय बोकारो शिव प्राण। मैं नमन करता हूं उन ऑफिसर्स को, उन अधिकारियों को जिनके संरक्षण में हम सब मजदूर काम करते हैं और जो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमारे कार्य में सहयोग करते हुए हमारे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। मैं नमन करता हूं आप सब मजदूर भाइयों को जो दूर दराज से आकर हर मौसम को झेलते हुए, चाहे वो कड़ाके की सर्दी का मौसम हो, गर्मी का चिलमिलाता धूप हो या तो भी बरसात में मूसलाधार वर्षा हो, हर मौसम को झेलते हुए इस प्लांट में अपनी सेवा देते हैं। इस प्लांट को अपने खून पसीने से सींचते हैं। इतना ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके कार्य को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। ऐसे मजदूर भाइयों को हमारा नमन है। मैं नमन करता हूं उन परम पिता परमात्मा को जिसकी अनुकंपा से, जिसके आशीर्वाद से आज हमें आप लोगों के बीच में वक्ता के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, घर का जो संचालन करता होता है, घर का जो मुखिया होता है, जिसकी कमाई से घर चलता है, वो उस रेलवे इंजन की तरह होता है जिसके पीछे कई बोगियां लगी हुई होती है। माता, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पत्नी, इन बोगियों को उन्हें खींचते हुए ले जा रहा है। अगर ये शरीर रूपी इंजन डैमेज हो जाए तो, ट्रैक से उतर जाए तो रिश्ते रूपी बोगी कभी खिंचाएगा? कभी नहीं दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखिए, हजारों खुशियां कम है दोस्त गम भुलाने के लिए और एक ही भूल काफी है जिंदगी भर उड़ाने के लिए। एक भूल करे नुकसान, छीने रोजी रोटी और मुस्कान। इसलिए साथियों, हमेशा सेफ्टी से काम कीजिए। सबसे पहले हम किसी भी जॉब में अगर जाते हैं प्लांट में, तो सबसे पहले हमें अपना पर्सनल सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें हम व्यक्तिगत सेफ्टी करते हैं। जैसे जूता, हेलमेट और हैंड ग्लव्स, ये 3 चीज तो हमेशा यूज करना ही करना है। बाकी उपकरण हम जॉब के अनुसार यूज करेंगे। मान लीजिए हम हाइट पर काम कर रहे हैं तो वहां हाइट सेफ्टी बेल्ट का होना जरूरी है। कटिंग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस समय हम लेदर का दस्ताना पहनकर कटिंग वेल्डिंग करेंगे। हम यह कर सकते हैं सेफ्टी की परिभाषा कि बचाव से संबंधित जो भी कार्य किए जाए, जो भी उपाय किए जाए, वही सुरक्षा है। सुरक्षा एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसे अपनाकर हम एक्सीडेंट से, घटना दुर्घटना से या नुकसान से बच सकते हैं। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
बात का हमेशा गांठ बांध लीजिए कि काम तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर क्या अगर हम सेफ्टी से काम ना करें तो उस बूढ़े माँ बाप का बेटा मिलेगा, पत्नी का पति मिलेगा, या मासूम बच्चे का पिता मिलेगा? कभी नहीं। इसलिए हमेशा सेफ्टी से काम करें, हमेशा सुरक्षा से काम करें। याद रखिए, क्या आप जब जॉब पर होते हैं को ऑफिसर बोलता है हमें इतना देर में हमको काम चाहिए, नहीं तो गेट पास जमा करो, घर जाओ? कहते हैं को ऑफिसर? तो फिर हम जल्दबाजी क्यों करें? क्यों हम अपने प्राण को जोखिम में डालें? क्योंकि ऑफिसर भी समझते हैं कि यहां प्लांट है, यह प्लांट है, सेफ्टी से ही काम लिया जा सकता है, सुरक्षा से ही काम लिया जा सकता है। अगर किसी भी मजदूर के साथ कुछ हो जाता है तो जवाब ऊपर तक देना पड़ता है। अगला प्रेशर तो आपको बनाएंगे ही, क्योंकि अगला के ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन जहां जिस पोजीशन में आप खड़े हैं, जिस कंडीशन में आप खड़े हैं, वहां आपको देखना है, वहां आपको देखना है। याद रखिए, सुरक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस अधिकार से कभी भी वंचित न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय जय बोकारो।